1999 और तारीख 31 जुलाई। उस दिन ब्रह्मांड के इतिहास में एक उल्लेखनीय दिन था। नासा के लूनर प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट उस दिन चांद के कक्षपथ में लॉन्च हुआ था, लेकिन वो अकेले नहीं था। उस दिन उसके साथ था एक इंसान, लेकिन वो जिंदा नहीं। नासा के लूनर प्रोस्पेक्टर के साथ था एक इंसान का देहावशेष। उसके बाद उस देहावशेष को चांद के मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। वो देहावशेष था यूजिन शोमेकर का। ये था पृथ्वी इतिहास का पहला इंसान जिसका समाधि चांद के मिट्टी में बनाया जाता है। छोटे से ही यूजिन का इच्छा थी भूतत्व विज्ञान को लेकर कुछ नया सीखने का। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भूतत्व विज्ञान में मास्टर डिग्री अर्जित भी कर लिया था उन्होंने, और उसके बाद मार्किन युक्तराष्ट्र में जियोलॉजिकल सर्वे ज्वाइन किया उन्होंने। वहाँ पे बैरिंगटन क्रैटर को लेकर रिसर्च करते थे। बैरिंगटन क्रैटर था एरिज़ोना मरुभूमि में उपस्थित एक बृहद आकृति का वार्थ होल। उस रिसर्च से उन्होंने कहा ये सृष्टि हुआ था एक धूमकेतु गिरने से। 1961 में उन्होंने अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे का एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ एरिज़ोना में पहली डायरेक्टर होकर ज्वाइन किया था। वहाँ पे उनका काम था कैसे सफलपूर्वक रूप में चांद पे उतारा जाता है, उसको लेकर रिसर्च करना। बहुत साल बाद उन्होंने इस रिसर्च पे सफल भी हुए थे, और उन्होंने फ्लैगस्टाफ एरिज़ोना में USGS का ज्योतिर्विज्ञान, चांद के लिए रेंजर मिशन और अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के अध्ययन में एक प्रमुख भूमिका निभाया। लंबे समय से जिनका खुद चांद पर जाने का सपना था, लेकिन 1963 में उन्हें एडिसन की बीमारी होने का पता चला। एक ऐसी स्थिति जिन्हें उन्हें अंतरिक्ष यात्री बनने में रोक दिया। 1997 18 जुलाई ऑस्ट्रेलिया में एक कार एक्सीडेंट से यूजिन शोमेकर का मौत हो जाता है। उसके मौत को लेकर पूरे विज्ञान महल में मतंग छाया हुआ था। कैरोलिका एक शिक्षार्थी यूजिन का शिष्य थी, जिसको पता था यूजिन का चांद में जाने का इच्छा के बारे में। उसके मृत्यु के बाद नासा का लूनर स्पेसक्राफ्ट की मदद से उनका देहावशेष को लेकर चांद में दे आया। एक पॉलीकार्बोनेट कैप्सूल के अंदर भर के उनका देहावशेष ले जाया गया था चांद में। लगभग एक साल बाद नासा का ये लूनर स्पेसक्राफ्ट चांद के कक्षपथ में पहुंचने के बाद इस कैप्सूल को चांद के पृष्ठ में उतारा दिया जाता है। यूजिन उसके रिसर्च के मदद से भूविज्ञान को एक ऊंचाई तक ले गए थे, इसीलिए उनके कर्मों का योग्य सम्मान देने के लिए पूरे विज्ञान महल पूरी तरह से उत्सुक था। एडिसन रोग के लिए उस दिन जिंदा अवस्था में चांद पर नहीं जा सका, इसीलिए उनके मृत्यु के बाद उनका इच्छा को पूर्ण करने के लिए यूजिन का देहावशेष को चांद में ले जाया गया था। और इस कर्मों के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक था उन्हीं का शिष्य, जो ये पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से मदद किया था। यूजिन शोमेकर था एकमात्र इंसान जिसको मृत्यु के बाद चांद की मिट्टी में समाधि दिया जाता है। इसी तरह से उनका सम्मान दिया था पूरे विश्ववासियों, यानी पूरे विश्व का विज्ञान महल ने। तो फ्रेंड, कैसी लगे हमारे इस वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।